हेलो फ्रेंड्स, आशीष एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में समांतर मध्य और मानक विचलन और विचरण गुणांक और प्रसरण। ठीक है, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दोनों दिए जाते हैं। इसके बाद समांतर मध्य निकालने के लिए हमें मध्यमान की ज़रूरत पड़ती है, एक्स की। मध्यमान इसी को हम x से प्रदर्शित करते हैं। अब मध्यमान कैसे निकलेगा? जो वर्ग अंतराल दिया जाता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाया जाता है। जैसे पहला देखो, 10 + 20 बटे 2, इन दोनों को जोड़ के 30 हो रहा और 2 का भाग दिया, 15 आ गए। ठीक है, तो ऐसा अंतर देखना 10-10 का अंतर बनता है। इसमें कितने का अंतर है? 15 का। अब ऐसी 10-10 का अंतर लेके बढ़ाते जाते हैं इसको। 15, 10 25, 10 35, 10 45 और 10 55। इसके बाद अपन को d की ज़रूरत पड़ती, तो d कैसे निकालते? तो इसका d बराबर x माइनस a और बटे में i। अब कल्पित माध्य विधि से अपन समांतर मध्य निकाल रहे, तो इसमें से मध्यमान में से किसी भी संख्या को a मान लेते, जो बीच में सरलतम के लिए, जो जिसमें जल्दी कट जाए। तो हमने इसको a मान लिया, 35 को। अब d कैसे निकलेगी? अब इसमें से 35 में से 15 घटाएंगे, 15 में से 35 घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस में पहुंचेगा। इसके बाद अब 35 में से 15 घटाए और 10 का भाग देना, आई मीन्स कितने का अंतराल है? i बराबर 10 का अंतराल है। इसके बाद कितने बचे? 15 दूर 20 और 10 का भाग दिया, -2 और -1, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ -1, यहाँ 2। इसके बाद d निकल गई। अब इसके बाद निकालना f इंटू डी। अब देखो FD कैसे निकालते? तो f का गुणा d में करना है, f का गुणा d में करना है। तो 2 दूना 4, -4, 6 एकम 6, -6, 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, 10 में से वो 11 ये हो रहे और 10 ये हो रहे, तो 11 में से 10 चलेंगी, सिग्मा FD बराबर +1। ठीक है, अब इसके बाद समांतर मध्य का फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि से। फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F इंटू आई, ये होता समांतर मध्य का सूत्र कल्पित माध्य विधि से। अब इसको रख देंगे इस फॉर्मूला में। ये कितना माना था अपन ने? 35 प्लस सिग्मा FD कितना है? सिग्मा FD बराबर 1 है, 1 इधर रख देंगे, बटे में कितना है? सिग्मा F। अब जी इसी को सिग्मा F बोलते और इसी को N बोलते। अब इसको अपन जोड़ लेंगे, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20। जो सिग्मा F है वो है 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे। और कितने का अंतराल है? 10 का। यहाँ वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? 10 का। यहाँ 10 कर देंगे। अब इसको काट दो, 10 दूना 20, x बार बराबर 35 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसके बाद x बार बराबर
35 प्लस 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे। x बार बराबर 35.5, ये समांतर मध्य निकल आया। ठीक है, यहाँ पर लिख लो x बार बराबर 35.5, ये समांतर मध्य है। अब इसके बाद निकालेंगे मानक विचलन। तो देखते हैं मानक विचलन कैसे निकलता। मानक विचलन, अब इसके बाद किस चीज़ की कमी है? मानक विचलन में डी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो डी ए है और एफ डी ए है, तो डी का एफ डी में गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो देखते हैं। 4 दूना 8, अगर गुणा करें इसमें तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह हट जाता है। तो 2 चौको 8 और 6 एकम 6, 0 का 0, 3 एकम 3, 8 दूना 16। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर, अब इनको जोड़ लेंगे। 8 से 14 और 14 3 17 और 17 3 20 और 23 की 3 हासिल है 2, तो यहाँ 33 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मानक विचलन का सूत्र देखिए। मानक विचलन, इसका ये होता सिंबल, मानक विचलन बराबर इंटू आई अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे, अब इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसको स्टैंडर्ड एस डी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ठीक है, बराबर आई कितने का, अंतराल कितने का 10 इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 33, सिग्मा एफ कितना है 20 माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है, सिग्मा एफ डी 1 बटे सिग्मा एफ 20 इसका स्क्वायर। अब इस काटेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसको में भाग दिया तो 1.65 आ गया। ठीक है, तो 10 गुणे अंडर रूट, ठीक है 1.65 हमने कैलकुलेशन की। इसके बाद हमने इनका वर्ग किया, 1 का वर्ग कुछ नहीं 20 का 400 हुआ, हमने इसका भाग दिया, बाकी कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। तो 0.0025 आया। ठीक है, 0.0025 आया। इसके बाद इनको घटाया तो हमको मिला कितना 1.647 इतना मिला। ठीक है, अब इनका भाग विधि से वो वर्गमूल निकाल लेना, हो गया। इसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे मानक विचलन, यानी इसका वर्गमूल आएगा 1.28। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे इंटू 1.28। ठीक, अब इसका मानक विचलन बराबर आ जाएगा तुम्हारा 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1 0 ये 1 अंक के बाद खिसक आएगा, तो
तो 12.8 ये मानक विचलन आ गया। ठीक है, मानक विचलन हो गया। अब इसके बाद विचरण गुणांक देखेंगे। मानक विचलन हो गया, इसके बाद विचरण गुणांक देखेंगे। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता मानक विचलन बटे समांतर मध्य और गुणा में 100। विचरण गुणांक बराबर, इसको सी भी बोलते, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सी भी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता मानक विचलन बटे समांतर मध्य इंटू 100%। ठीक है, जो होता सी भी बराबर सी भी, ये फॉर्मूला होता। अब इसको, इस संख्याओं को इस फॉर्मूला में रख देंगे। ठीक है, तो मानक विचलन कितना निकला था अपना, 1.28 इतना निकला था, नहीं वो सॉरी कितना निकला था, 12.8 निकला था। ठीक है, 12.8। तो अपन इसको रख देंगे सी भी बराबर 12.8 बटे समांतर मध्य कितना निकला था, समांतर मध्य बराबर 35.5 इंटू 100 बस 100 दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसके बाद इसको काटेंगे, रोक तो ओए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो हम इसको आगे देखेंगे, इसको काटेंगे तो करीबन 0.360 इतना आएगा। तो सी भी बराबर 0.360 इंटू 100, इसका गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सी भी बराबर 36 आ जाएगा। 2 अंक बाद खिसक जाएगा, 0 का कोई महत्व नहीं। इसके बाद विचरण गुणांक कितना आ गया, 36 आ गया। इसके बाद हम देखेंगे पिसरण का फॉर्मूला होता मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। प्रसरण बराबर होता मानक विचलन का, ये मानक विचलन का सिंबल होता मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मानक विचलन कितना आया था अपना, मानक विचलन था अपना बराबर 36 था। अब इसके बाद 36 था, 36 का होल स्क्वायर कर देंगे, 36 का स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा, बराबर 1296 आएगा। तो ये अपना पिसरण बराबर 1296, ये आंसर हो गया। तो बताइए कैसी क्लास लगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।